से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सेक्शन HP न्यूज़ 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। ढाबला गांव में किसान के खेत में नहीं होती है एक भी फसल। भूमि डूब क्षेत्र में होने पर भी नहीं मिला मुआवजा। राजगढ़ जिले के ग्राम ढाबला निवासी प्रेम सिंह पिता रतन सिंह जाति राणा की भूमि दूधी नदी किनारे स्थित है, जिस पर कुंवर चैन सागर बांध का पानी भरा जाने से लगभग 10 वर्षों से किसान के खेत में फसल पैदा नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार बारिश में खेत में लगभग 2 फीट पानी भरा रहता है और वहीं गेहूं की फसल बुआई के समय खेत की मिट्टी में ज़्यादा नमी होने से फसल गल जाती है, जिसके कारण किसान की दोनों सीजन की फसल पैदा नहीं हो पा रही है। ऐसे में इस समस्या की किसान द्वारा नरसिंहगढ़ SDM और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लिखित शिकायत की गई थी। उसके बाद मौके पर जांच करने आए जल संसाधन विभाग के पटवारी व अन्य कर्मचारियों ने मौका मुआयना किया। उसके बाद राजस्व विभाग के पटवारी व जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर व अन्य कर्मचारियों ने मौके पर देखा गया और पंचनामा तैयार कर पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें किसान की फसल में काफी नुकसान देखा गया था। जो रिपोर्ट संबंधित लोगों द्वारा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी गई, लेकिन आज दिनांक किसान को उक्त डूब क्षेत्र भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में किसान द्वारा जल संसाधन विभाग के SDO से जानकारी की जाती है तो शासन के पास कोई फंड नहीं है, ऐसा हवाला देकर छोड़ देते हैं। उक्त किसान के पास पेट पालन के लिए अन्य और कोई साधन भी नहीं है। ऐसे में इन दिनों किसान काफी कर्ज में डूबा हुआ है और जीवन यापन करने के लिए भी परेशान हो रहा है। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। मैं गाँव। हाँ, कौन सा गांव से आप? सर मैं ढाबला गाँव। जी, क्या समस्या आपकी? सर मेरी ज़मीन डूब रही है। कहाँ पर डूब रही? ढाबला में। ढाबला किस जगह? ये कुंवर चैन सागर बांध के पानी से मेरी ज़मीन में पानी भरा जाता है, ज़मीन मेरी डूब जाती है। कब से डूब रही है? सर ये 2010 से डूब रही है। कि इसमें कौन सी नदी वगैरह है या डैम है? दूधी डैम है। अच्छा, दूधी नदी निकली आपके यहाँ? हाँ। हाँ, और डैम का पानी भरा जाता है? हाँ। कब से भरा रहे? ये सर 10 साल हो गए हैं। 10 साल। हाँ। कितनी बीघा ज़मीन आपकी? मेरी ज़मीन है सर 3 बीघा 5 बिस्वा। फिर क्या इसमें कोई फसल निकल रही? फसल नहीं निकल रही बाबूजी। कोई सी फसल नहीं निकल? कोई नहीं, ज़मीन डूब जाती है तो फिर फसल नहीं होती है उसमें। बारिश में डूब जाती है? हाँ। फिर तो कुछ नहीं सर, मैं पीड़ित परिवार हूँ। जैसे बारिश में तो पानी की वजह से डूब जाती है। हाँ। लेकिन जैसे गर्मी में बारिश खत्म होती है उसके बाद क्या स्थिति होती है? गेहूँ चना? सर उसमें गेहूँ भी उत्पादन नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं। वो उसमें जब पानी रहते हैं सर फरवरी में जाके वो उगाड़ी हो जाती है और गर्मी हो जाती है उधर, तो उसमें गेहूँ भी उत्पादन ज़्यादा नहीं देते। अच्छा, नमी रहती है आपकी? उसमें नमी रहती है बाबूजी। अच्छा, कल्टीवेटर भी कुछ भी नहीं लगते हैं, ज़मीन ऐसी हो जाती है बंजर जैसी। इसके साथ और क्या समस्या आपकी? सर यही मैंने शासन सिंचाई विभाग से हमने बोला तो वो हमारी जांच पूरी कि सर मैंने सिंचाई विभाग के हमारे SDO साहब है, दूधी डैम के जो अधिकारी है और ढाबला गांव उनके हाथ में है, उनसे हमने बोला, हमने उनको आवेदन दिया कि सर मेरी ज़मीन डूब रही है, हमें मुआवजा नहीं मिला। तो उनने जो हमारे आवेदन पे उनने कार्रवाई करी, वो उनने पूरी उनकी टीम। कौन आए थे मौके पर? मौके पर हमारे उनने जो मौके पर भेजा था, एक भानीजा पटवारी जी आए थे उनके डूब क्षेत्र के और उनके पाठक साहब आए थे। वो मौके पर उनने भेजा है कि जाओ इस किसान की ज़मीन देख के आओ डूब रही कि नहीं। यहाँ पर आया, वो ज़मीन देख के गए, उनने उनसे बोली कि सर वो किसान की ज़मीन पूरी डूब रही है। फिर हमारी उनने बोली कि तुम्हारी ज़मीन के सीमांकन करवा लो, तो हम सीमांकन की रिपोर्ट बनवा लो आप, तो मैं उस रिपोर्ट के आधार से मैं तुम्हारी कार्रवाई कर दूंगी। हमने सीमांकन की रिपोर्ट हमारे राजस्व विभाग के पटवारी जी और वो भानीरिया जी उनके पटवारी जी और एक उनके पाठक साहब, ये तीनों आए हमारी ज़मीन का सीमांकन करके और उनने और पंचनामे में और 5-6 जना के गवाह ये पंचनामा बना के उन्हें रिपोर्ट मुझे दे दी। मैंने हमारे SDO साहब दूधी डैम के जो ढाबला गाँव उनके हाथ में, उनको मैंने ये रिपोर्ट सौंपी हाथ में। कहाँ पे? नरसिंहगढ़ के राजगढ़? नरसिंहगढ़ डिवीज़न ऑफिस सिंचाई विभाग में। उनने फिर उनको उनका अधिकारी को भेजा, सब इंजीनियर साहब को, एक सैनी बाबू को, एक पटवारी जी को और एक हमारे राजस्व विभाग के पटवारी जी साथ में आए हैं। और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी जी मौके पर ले जाके उन्हें हमारी ज़मीन बताई कि इन किसान को मुआवजा राशि नहीं मिली और इनकी ज़मीन डूब रही है। उसके बाद फिर इनका रिपोर्ट होने के बाद भी मामला के बाद आज तक आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। SDO साहब बोल रहे हैं
कि शासन के पास पैसा नहीं है। तो सर शासन के पास पैसा नहीं है, मेरी ज़मीन है जो फसल नहीं आ रही मेरे पास। अब मेरा परिवार को मैं कैसे चलाऊँ, मैं कैसे मेरा परिवार को पेट भरूँ। मैं कर्जे में डूब रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फसल नहीं आ रही 10 साल से और मेरी ज़मीन में पानी रह जाते हैं। तो मौके पर और मैं आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा कौन सा खेत, कौन सा आपका यहाँ से दिख रहा है क्या आपको? वो है, कौन सा? वो रुखड़ी हुआ। अच्छा, बमोल का पेड़ के हाँ, नीचे। बमूल के पेड़ के पास में। और क्या है आपकी मांग? तो सर मेरी मांग ये है कि मेरी ज़मीन का मुआवजा राशि मुझे चाहिए। हाँ। और जैसे आपके खेत पे जाने का कोई रास्ता इधर से यही नहीं है तो नहीं है। फिर कहाँ से लाते हैं आपकी फसल वगैरह जाते आते तो? ये फसल हमारे जो पनवड़ी से लाते हैं या फिर हमारे इकमी जो रोड है, वो रोड बन रहे पुल, उधर से लाते हैं बाबूजी। और नहीं तो पनवाड़ी से लाते हैं? हाँ। कितना किलोमीटर के चक्कर खाते हैं आप? हम करीब मतलब 2-3 किलोमीटर के चक्कर में। अच्छा। हाँ, बार अपील कर रहे हैं कि सर हमारी ज़मीन का मुआवजा चाहिए और वो मुझे झूठे आश्वासन देकर और मुझे भगा देते हैं। मैं आत्महत्या करने की कगार पे खड़ा हूँ सर। मैं कर्जे में डूब रहा हूँ और मेरा परिवार को मैं कैसे चलाऊँ। आपके वहाँ पे किस किस लोगों के पैसे हैं? व्यापारियों के हैं? व्यापारी को भी है और कि सभी के पैसे हैं सर मेरे माथे। अच्छा, दुकानदारों लोग? हाँ, किसान का भी है। ब्याज पे भी होंगे? ब्याज पे चल रहे हैं ना सर। कितने ब्याज है? 3 का। 3 का सैकड़ा? हाँ।